खास करते हैं जिन्होंने मुझे सनातन का सेवक स्वीकार किया है, मैं उनसे इतनी सी विनती करता हूं कि आप एक बार खुले मन से यह फिल्म देखें और अपने बच्चों के साथ जाएं देखने। एक सच आपका है, एक सच आपके बच्चे का है, उसके सच को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर वो बैठा हुआ है आपके बगल में और अगर वो किसी सीन पर तालियां बजाता है, अगर वो मुस्कुराता है, अगर वो हंसता है, तो आप बाहर निकल के सिर्फ इतना सोचिएगा कि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कुछ शब्द उसके लिए भी लिखे होंगे। कुछ उस मासूमियत का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलने दीजिए। आज कल फिल्म का पहला दिन था। पहले दिन की बात मैं अगर आपको बताऊं तो पूरे विश्व में भारतवर्ष की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म, और कमाई इंपॉर्टेंट नहीं है जब मैं कमाई की बात करता हूं, जब मैं नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कितने दर्शकों ने इसको देखा, किस पैमाने पर देखा, वरना मैं नंबर्स की बात करूंगा ही नहीं। आज दूसरा दिन है, आज भी देखिएगा, जो परिणाम आएंगे वो आपके सामने होंगे। मैं समझता हूं कि इस फिल्म का स्वागत खुली बाहों से कई कारणों से होना चाहिए। पहली बात कि हम जिंदगी भर ये शिकायत करते रहे कि भाई सनातन पे कहानियां नहीं बनाई जाती, और जो फिल्में हम देखते हैं बॉलीवुड में वो कैसी होती हैं, जहां के अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, जहां के कोई खलनायक कोई बुरा काम करने के पहले, कोई हत्याकांड करने के पहले तो वो देवी माता की आराधना करता है, पूजा करता है देवी माता की, तिलक लगाता है और फिर जाके खून खराबा करता है। हमने ऐसी फिल्में देखी हैं, हमने ऐसी फिल्में देखी हैं जिनके मुहावरे होते हैं पाप का देवता, हवस का पुजारी। देवता और पुजारी को जोड़ा गया पाप और हवस के साथ। हमने ऐसी फिल्में देखी हैं। अगर इन फिल्मों से हट के कुछ बन रहा है और इतनी बड़ी स्केल पे बन रहा है, इतनी लार्ज स्केल पे, इसकी तारीफ क्या होनी ही नहीं चाहिए? क्या इतनी भी संवेदना हम खो चुके हैं कि एक बार पेट थपथपाएं उन लोगों की जिन्होंने ये मर्दानगी दिखाई कि चलो ठीक है यार, करेंगे, भगवान राम की गाथा पहुंचाएंगे। और क्या हमको नहीं पता था श्वेता, जब पहले दिन इस फिल्म में हम हाथ डालते हैं, हमको पता था कि ये हवन की वो अग्नि है जिसमें हाथ जल भी सकता है, ये हमको पता था। तो क्या करें, हम दिए जलाना छोड़ दें? सिर्फ इस डर से कि ये चिराग हाथ जला देगा हम दिए जलाना छोड़ दें? हम तो बनाएंगे। जितनी हमें समझ है, समझ पे, बुद्धि पे कोई मैं दावा नहीं कर रहा, मेरी समझ कम हो सकती है, मेरा ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन मेरी भक्ति में, मेरे समर्पण में और राम कथा के प्रति जो मेरा स्नेह है उसमें रंच मात्र भी, इतनी सी भी कमी नहीं है। जब प्रोमो इसका रिलीज हुआ था फिल्म का, उसी समय ट्रेलर, एक तरफ ट्रेलर फिल्म का, दूसरा ट्रेलर उस विवाद का और विरोध का आप लोगों को दिख गया था। उस समय लगा नहीं कि थोड़ा सा और केयरफुल हो जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, ओम राउत का यूनिवर्स है वो। ओम राउत ने ये कहानी एक विशेष तरीके से सुनानी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे, रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी और रामायण जो तुलसीदास ने लिखी, उन दोनों रामायणों में बड़ा अंतर है। बहुत 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 फर्क है। एक नहीं, मैं कहता हूं अनगिनत आपको प्रसंग मिलेंगे जो कि वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं और तुलसी रामायण में है। केवट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि ने कभी केवट का कहीं जिक्र नहीं किया, बाबा तुलसी ने किया है। लक्ष्मण रेखा का जिक्र कहीं है, कहीं नहीं है। परशुराम लक्ष्मण जो संवाद है उसका जिक्र एक में है, दूसरे में नहीं है। इस तरह की अनेक चीजें हैं। तो ये चीजें जोड़ी क्यों गई? गिलहरी वाला जो सीन है अगर आप देखें, शबरी के झूठे बेर खाने का जिक्र, मुझे लगता है कि शबरी से मिलने का जिक्र है, लेकिन शबरी के झूठे बेर